नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। आज हम इस टॉपिक पे उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य क्या हैं? क्या ये मूल संविधान में थे? मूल संविधान में नहीं थे तो बाद में कब जोड़े गए? और ये कौन से भाग में हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत आते हैं? और फिर साथियों, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम नंबर पे कौन सा है, द्वितीय नंबर पे कौन सा है, या फिर उनमें से कोई मौलिक कर्तव्य दे दिया जाता है और यूँ पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर पे है। तो वो 11 का सीरियल भी अपने को याद होना चाहिए। बहुत ही सरल भाषा में अंग्रेजी के ABCD के 11 अक्षर के तक, उनके माध्यम से मैं एक एक को आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से आपको एक दो बार प्रैक्टिस में वो याद हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये मौलिक कर्तव्यों को के बारे में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे संशयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। पहला जो है अपना, उसमें अपने को ये देखना है कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं। तो ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। किसके प्रति? नागरिकों के कर्तव्य, देश के प्रति। देश के प्रति देश के कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति, तो नागरिकों के भी कर्तव्य होने चाहिए देश के प्रति। तो पहली चीज़ तो कि ये मौलिक कर्तव्य हैं क्या? तो ये नागरिकों के कर्तव्य हैं जो देश के प्रति उनको निभाने होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें इनका स्थान कहाँ है? तो ये भाग 4 क में है, जो बाद में जोड़े गए हैं। क का मतलब ये है कि बाद में जोड़े गए हैं और अनुच्छेद 51 के तहत जोड़े गए हैं। साथियों, तीसरी चीज, जब ये मूल संविधान में नहीं थे, ये तीसरी चीज इसके बारे में ये ध्यान रखना है अपने को कि अपना मूल संविधान बनके 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। सारे के सारे संविधान के अनुच्छेद थे वो सभी लागू हो गए थे। तो मूल संविधान में ये नहीं था, मूल संविधान में नहीं था। तो कब जोड़ा गया? तो अपने को पता होना चाहिए कि ये 42वां संविधान संशोधन, अभी तक के जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा संशोधन अगर किसी संविधान संशोधन के तहत किए गए हैं तो वो 42वां संविधान संशोधन है। इसमें बहुत सारा संविधान संशोधन संविधान में किया गया है, इसीलिए इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से संविधान संशोधन इसके तहत किए गए वो किसी अन्य टॉपिक में अपन देखेंगे। बहरहाल अभी अपने को यह देखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस वीडियो में सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि आपको जो 11 के 11 मूल कर्तव्य हैं वो याद करने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है। तो मैं निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूं कि आज के बाद में ये परेशानी आपको नहीं होगी। पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो याद हो जाएंगे। तो 1976 में जोड़े गए। कौन सी समिति के सिफारिश पे जोड़े गए? तो एक समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनकी सिफारिश पर जोड़े गए। की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। कौन थे सरदार स्वर्ण सिंह? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह तत्कालीन सरकार में तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। कब जोड़े गए? तो आप सबने देखा यहाँ 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी उस टाइम सरदार स्वर्ण सिंह जी। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या थे? तो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। इस समिति के सदस्य संख्या कितनी थी? तो सदस्य संख्या आपको ध्यान होनी चाहिए। तो सदस्य संख्या यहाँ 12 थी। 12 में से एक सभापति, जो कि मैंने बताया आपको, वो थे सरदार स्वर्ण सिंह जी।
11 अन्य सदस्य थे। 11 अन्य सदस्य। 11 अन्य सदस्यों में से एक सचिव थे। एक सचिव, आपसे पूछा जा सकता है कि सचिव कौन थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो 1976 में संविधान संशोधन हुआ था 42वां, उसमें एक सचिव कौन थे, तो आपको ध्यान रहना चाहिए सचिव का नाम था A.R. अंतुले। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नागरिकों के कर्तव्य हैं देश के प्रति, भाग 4 में इनको जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 के मूल संविधान में नहीं थे, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह तत्कालीन रक्षा मंत्री थे। सदस्यों की संख्या जो इस समिति में थी वो 12 थी। 12 में से एक सभापति जो कि सरदार स्वर्ण सिंह स्वयं थे और 11 अन्य सदस्य थे। 11 में से एक जो सदस्य थे वो सचिव थे और ये सचिव को आपका पूछा जा सकता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सचिव कौन थे, तो ये A.R. अंतुले थे। इसके अलावा अगर महिला सदस्य पूछ लिया जाए तो वो रजनी पटेल थी। रजनी पटेल महिला सदस्य भी इसमें शामिल थी। इन सब के बारे में अपने को पता होना चाहिए। इसके बारे में और क्या पूछा जा सकता है, तो और ये पूछा जा सकता है कि वो 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं जो इस संविधान में इस भाग में दिए गए हैं। 11 कर्तव्यों में से सीरियल पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर पे है, तो आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है। तो साथियों अभी अपन देख लेते हैं कि 11 मूल कर्तव्य कौन से हैं। इसके अलावा और चीज़ें जो इसमें आपको देखनी है, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ, 1976 में। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो कुल मौलिक कर्तव्य हैं अभी ये 11 हैं वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य हैं 11। लेकिन ये 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ तो 10 जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे, 10। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, उसमें ये 11 भी होगा और ये 10 भी होगा। तो आपका आंसर ये होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तब आपका आंसर ये होगा। आपसे पूछ लिया जाए कि एक मौलिक कर्तव्य जो है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 2002 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो आपको ध्यान रहना चाहिए 86वां संविधान संशोधन, इसके तहत ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 86वां संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्यों को लेकर 2 बार संशोधन हुआ है। एक बार 42वां संविधान संशोधन जिसमें तो ये जोड़े गए हैं पहली बार, और इसमें फिर एक बार फिर से संशोधन हुआ और वो कौन सा हुआ, 86वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन साथ ही साथ 86वां संविधान संशोधन दोनों मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें कितने जोड़े गए, 10। इसमें कितने जोड़े गए, 1। 10 + 1 वर्तमान में संख्या कितनी हो गई, 11। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो समिति थी, समिति कौन सी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, तो आपको पता रहना चाहिए इसने 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी। कितने, 8 मौलिक कर्तव्य। यह है इससे संबंधित प्रमुख प्रश्न जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी 1976 में, उसने कितने मौलिक कर्तव्यों के लिए सिफारिश की थी, 8 मौलिक कर्तव्यों के लिए सिफारिश की थी। जोड़े कितने गए, 10 जोड़े गए। 2 एक्स्ट्रा गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जोड़ दिए। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वर्तमान में 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो ये 2002 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। साथियों ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसके बाद में अब बात करते हैं अपन 11 के 11 मौलिक कर्तव्य, जिसको अपन ABCD के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे।
साथियों पहले तो अपन लिख लेते हैं 11 के 11 मौलिक कर्तव्य, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ABCD के माध्यम से आपको उनको 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों को याद करना है। पहला मौलिक कर्तव्य है आदर करना। आदर करना एवं पालन करना, ये दो चीजें इसमें लिखी हुई है, आदर और पालन। आदर आप किस किस का करोगे? तो आपको आदर करना है साथियों, एक तो संविधान के आदर्शों का, संविधान के आदर्शों का, संविधान के आदर्शों का पालन करना है। साथ ही साथ इसके संविधान की संस्थाओं का, संविधान की संस्थाओं का आदर करना है। इसके बाद में इसमें आपको आदर ही करना है, एक तो राष्ट्र ध्वज का और एक राष्ट्रगान का। तो आदर, इनमें चार चीजों का आदर की बात की गई है, एक आदर्शों का, एक संस्थाओं का, एक राष्ट्र ध्वज का और एक राष्ट्रगान का। संविधान के आदर्शों का, संविधान की संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाएं जैसे निर्वाचन आयोग है, UPSC है, इन सभी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका आदर करना है। राष्ट्र ध्वज का आदर करना है, राष्ट्रगान का आदर करना है। ये चार चीजों के आदर की बात इसमें की गई है। पहला मौलिक कर्तव्य है ये, पहला 51 के इसमें पहला मौलिक कर्तव्य ये है। यहाँ पालन करने की बात है तो संविधान का पालन। किसका पालन? संविधान का पालन। दूसरा मौलिक कर्तव्य साथियों, दूसरे मौलिक कर्तव्य में बात की गई है हृदय में संजोए रखना। हृदय में संजोए रखना, संजोए रखना। किसको रखना है हृदय में संजो के? तो जो अपने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको। राष्ट्रीय, अपना जो संविधान बना था वो इन्हीं के बदौलत बना था, स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत, क्योंकि उससे पहले अपना देश गुलाम था और देश का खुद का संविधान नहीं था, किसी और दूसरे देश के भरोसे अपना देश चल रहा था। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों या स्वतंत्रता सेनानियों को क्या करना है? हृदय में संजो के रखना है। तीसरे में तीन बातें कही गई है, एक संप्रभुता, एकता एवं अखंडता। स्वतंत्र, संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, रक्षा एवं इसको अक्षुण्ण रखना, इसको अक्षुण्ण रखना, क्षुण्ण रखना। ये तीसरी बात है। चौथी बात क्या की गई है साथियों? चौथी बात अपने इसमें की गई है, आपको एक एक लिख लेना है। मैं ABCD के माध्यम से लास्ट में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इनको याद रखना है। पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, ये सब आपको याद रह जाएंगे अच्छे से। ठीक है साथियों, तो अब चौथे में अपने को ध्यान रखना है देश की रक्षा, देश की रक्षा एवं आह्वान किए जाने पे, आह्वान पर देश की सेवा करना, सेवा करना, ये चौथे में है। पांचवें में क्या है? तो पांचवें में साथियों आपको याद रखना है, पांचवें में एक तो समान भ्रातृत्व की भावना, एक है समरसता, और एक है स्त्रियों के खिलाफ प्रथाओं का विरोध। वे प्रथाएं जो स्त्रियों के खिलाफ हैं, स्त्रियों के खिलाफ प्रथाओं का विरोध करना अपना कर्तव्य है। ये पांचवा कर्तव्य है।
ये 5 कर्तव्य हैं, आप पांचों को एक बार लिख लीजिएगा। फिर छठे नंबर का है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ आपको एक बार। कर्तव्य नंबर 6 में क्या है, तो सामासिक संस्कृति। सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, ये 6 नंबर है। 7 नंबर में क्या है साथियों, तो 7 नंबर में आपको ध्यान रखना है, 7 नंबर में अपने प्राकृतिक पर्यावरण पे बात की गई है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या है, तो नदियां हैं, झील हैं, वन हैं और वन्य जीव, इनकी रक्षा की बात इसमें की गई है। 8 में क्या है, 8 में अपने को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होगा, तो इसमें 3 चीजें बताई गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको एक तो मानववाद का विकास करना है, मानववाद। दूसरा, मानववाद के साथ साथ में एक ज्ञानार्जन करना है, तर्कपूर्ण जीवन होना चाहिए, अंधविश्वास से भरा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए, और एक सुधार, ये तीनों चीज करनी चाहिए अपने को, इसमें लिखा हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद को, ज्ञानार्जन को और सुधार को, इन तीनों को बढ़ावा देना है अपने को। 9 में सार्वजनिक संपत्ति, सरकार की जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा एवं हिंसा पर रोक। 10 में क्या है साथियों, 10 में है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ना, ये इसमें है। एक 11वां है, और 11वें में क्या है, तो 11वें में साथियों आपको ध्यान रखना है, 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों की माता पिता की जिम्मेदारी होगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना, माता पिता का कर्तव्य। माता पिता की न होने की स्थिति में गार्जियन कोई भी जो है उनका, ये 11 कर्तव्य हैं। 1 आदर करना, दूसरा हृदय में संजो के रखना, तीसरा संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, चौथा है देश की रक्षा, 5वां है समान भ्रातृत्व की भावना, समरसता और स्त्रियों के खिलाफ प्रथाओं का विरोध करना, 6ठा है सामाजिक संस्कृति एवं गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना, 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण, नदियां, झील, वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण, और इसी में एक आ जाता है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है, यह 8वें में लिखा हुआ है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है और हिंसा पर रोक लगानी है, यह अपना 9वां कर्तव्य है। 10वां व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों से देश आगे बढ़ सके, इसलिए व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर यानी कि आगे की ओर बढ़ना है अपने को। 11वें में क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा। अब ये
चुनौती सबसे बड़ी ये है कि ये 11 कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, इनका सीरियल कैसे याद रहे। पहली बात तो ये कौन कौन से हैं यही याद नहीं होता। दूसरा फिर ये कि इनको सीरियल से याद रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। तो साथियों पहला अपन देखेंगे आदर करना। तो आदर में ये ध्यान रखना है अपने को, आदर किस किस चीज़ का करना है, तो आदर करना और पालन करना ये साथ याद रखना होगा। तो आपको ऐसे आदर करना है अपने को संविधान के आदर्शों का, संविधान की संस्थाओं का, राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का। साथियों यहाँ एक विशेष बात जो आपको ध्यान रखनी है वो बात यह है कि यहाँ राष्ट्रगीत का जिक्र नहीं किया गया है। राष्ट्रगीत का जिक्र क्यों नहीं किया गया है, इसके पीछे का कारण तो इस संविधान में जो संशोधन किया गया है, ये 42वां संविधान, उस समिति के जो मेंबर थे वो ही जाने। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें राष्ट्रगीत के बारे में बात नहीं की गई है। कौन कौन से हैं, संविधान के आदर्शों का पालन करना है, संविधान की संस्थाओं का, संविधान राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का, ये चारों का ध्यान रखना है और संविधान का पालन करना है। तो ये ऐसे आपको आदर का ध्यान रखना है। आदर हृदय में संजोए रखना। साथियों हृदय में किसको संजो के रखना है अपने को, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों या यूं कह दें स्वतंत्रता सेनानियों को। साथियों जब अपन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं तो एक नाम, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं और अनगिनत नाम हैं, जितने नाम लें उतने ही कम हैं, लेकिन भगत सिंह का नाम इनमें सर्वप्रथम लाइन में आता है। तो बी से आपको याद रखना है स्वतंत्रता सेनानी, और उनको क्या करना है अपने को, हृदय में संजो के रखना है। तो ए हो गया, ए से आदर करना, बी से भगत सिंह, और भगत सिंह का मतलब स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय में संजो के रखना। बात करते हैं साथियों सी की। साथियों संप्रभुता, वैसे तो सोवर्निटी है और सोवर्निटी एस से शुरू होता है, लेकिन आपको यहाँ याद करने के पर्पज से थोड़ा सा अपवाद रूप में सी से मानना पड़ेगा, और सी का मतलब हो गया संप्रभुता, और संप्रभुता के साथ में आपको एकता और अखंडता को भी यहाँ याद रखना है। फिर चौथी बात करते हैं साथियों देश की रक्षा, और रक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं साथियों डिफेंस, तो ये डी। तो आपको ध्यान रखना है देश की रक्षा एवं आह्वान किए जाने पर देश की सेवा। तो ए बी सी डी यहाँ तक हो गया। साथियों समान भ्रातृत्व की भावना या समान भाईचारे की भावना, और समानता का मतलब होता है इक्वेलिटी, और ई से इक्वेलिटी होता है। तो ये ई से हो गया इक्वेलिटी, यानी कि समान भ्रातृत्व की भावना, समरसता, और इसी में आपको फिर समान भ्रातृत्व वाले में ही याद रखना है कि स्त्रियों के खिलाफ प्रथाओं का विरोध करना, ये सब ई के अंतर्गत आएंगे। फिर छठा नंबर होता है साथियों एफ का। एफ को कैसे याद रखोगे यहाँ पे, साथियों सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना है। साथियों एफ से एक शब्द बनता है फ्रेटर्निटी। कौन सा बनता है, फ्रेटर्निटी, ये शब्द याद रखना है आपको। जैसे सी से आपने सोवर्निटी रखा, सोवर्निटी का मतलब हो गया संप्रभुता, या सी से संप्रभुता वैसे भी याद रख सकते हो। डी से डिफेंस, और डिफेंस का रक्षा। ई से इक्वेलिटी, और इक्वेलिटी का समानता। फिर ऐसे ही एफ से फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी का सर यहाँ क्या संबंध है, तो फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बिरादरी, बिरादरी या फिर बोल दो कबीला। और आप जब हिस्ट्री वगैरह कुछ पढ़ो तो उसमें बिरादरी होती है, कबीले होते हैं, उनकी क्या होती है, संस्कृति होती है, संस्कृति होती है, उनकी कुछ परंपराएं होती है। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हो गया 6 नंबर पे एफ आ रहा है, तो एफ में क्या है फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी का मतलब बिरादरी, इनकी क्या होती है संस्कृति, संस्कृति और इनकी क्या होती है परंपराएं। ये सब आपको 6 नंबर में ध्यान रखना है। जी, एफ के बाद में जी आता है। जी से आपको साथियों एक शब्द याद रखना है झील, और झील का संबंध किससे है, झील आ जाएगा तो नदियां भी आ जाएगी, झील के पास में ही वन आ जाएंगे, वनों के पास में वन्य जीव, और ये सब मिलके क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण। तो साथियों जी से आपको ध्यान रखना है प्राकृतिक पर्यावरण। एक शब्द आता है साथियों मानववाद, और इसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी, और इसका मतलब होता है एच। एच का मतलब जी के बाद में एच, तो एच कौन से नंबर पे है, इंग्लिश में 8 नंबर पे, तो 8 में ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब हो गया मानववाद। मानववाद के साथ में ही आपको ध्यान रखना है ज्ञानार्जन, और ज्ञानार्जन के साथ में ही सुधार की भावना। और ये सब का विकास कैसे करोगे आप, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो आपको ह्यूमैनिटी पे याद रखना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 8वें नंबर पे कौन सा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। साथियों आई आता है, कौन सा, आई।
आई में क्या है, आई में है सार्वजनिक संपत्ति को आई से कैसे अटैच करोगे, तो आप या तो इन्वेस्ट कर लो तो संपत्ति का इन्वेस्ट हो जाएगा, या फिर इसको इनकम मान लो और इनकम से क्या बनती है, संपत्ति। तो आप यो मान लो, चाहे इन्वेस्ट मान लो चाहे इनकम मान लो, और इनसे सब क्या होती है, संपत्ति। तो ये कौन सी संपत्ति हो गई, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। और वो रक्षा कैसे होगी, अगर आप हिंसा नहीं करोगे तो रक्षा होगी, हिंसा करोगे तो तोड़फोड़ होगी, तोड़फोड़ होगी तो किसको नुकसान पहुंचेगा, सार्वजनिक संपत्ति को। इसके बाद में साथियों व्यक्तिगत एवं सामूहिक। तो यहाँ सामूहिक से मतलब हो जाता है जॉइंट प्रयासों से ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो जॉइंट एक्टिविटीज, सामूहिक गतिविधियां। व्यक्तिगत तो हो ही गई, व्यक्तिगत के साथ में आपको सामूहिक भी रखनी है। तो आई के बाद में कौन सा शब्द आता है, जे, और जे से आपको याद रखना है जॉइंट एक्टिविटीज, यानी कि सामूहिक गतिविधियों से ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें आ जाए व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ना। ये कौन से में है, तो ये 10वें में है। कैसे है, तो 10वें में आपको ध्यान रख लेना है A B C D E F G H I J, जे 10 नंबर पे है तो ये भी 10 पे आएगा। 11वें में साथियों के, और के से आपको पता है अपना कै खे गैस के से ही शुरू होता है, तो कै खे गे, ये ध्यान रखना है आपको। ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित। और शिक्षा का मतलब हो गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य होगा। ये साथियों कौन से में है, ये 11वां मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। साथियों ये 11 के 11 मूल कर्तव्य हैं, आपको ABCD के माध्यम से याद रखना है। फिर से एक बार देखिए, ऐसे आदर करना, आदर किस किस का, संविधान के आदर्शों का, संविधान की संस्थाओं का, राष्ट्रगान का और राष्ट्रध्वज का। राष्ट्रगीत की बात इसमें नहीं है। संविधान के पालन की बात भी कौन से में लिखी हुई है, पहले में ही लिखी हुई है, साथ में ही देख लेना है। हृदय में संजो के किसके रखोगे आप, हृदय में संजो के रखना है अपने को स्वतंत्रता सेनानियों को। और उससे मतलब हो गया भगत सिंह, भगत सिंह से मतलब स्वतंत्रता सेनानी। तो स्वतंत्रता सेनानियों की बात या उच्च आदर्शों की बात जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें, वो कौन है, तो भगत सिंह। बी से भगत सिंह। सी से सोवर्निटी या संप्रभुता, एकता एवं अखंडता। तीसरे में 3 बातें लिखी हुई है, संप्रभुता, एकता एवं अखंडता। डी से डिफेंस, डिफेंस का मतलब आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा और सेवा करना। ई से इक्वेलिटी, समान भाईचारे की भावना, समरसता और स्त्री और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं हो। स्त्रियों के खिलाफ अगर कोई प्रथाएं हैं तो उनका विरोध करना, ये 5वें में है अपना। 6ठे में कौन सा है, एफ। एफ का मतलब हो गया फ्रेटर्निटी, और फ्रेटर्निटी, एफ कौन सा शब्द है, 6ठा। और फ्रेटर्निटी का मतलब बिरादरी, बिरादरियों की क्या होती है, संस्कृति और इनकी परंपराएं। तो 6 नंबर पे याद रखना है। 7 में क्या है, जी। जी से क्या है, झील। और झील का क्या हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो इससे क्या होगा, मानववाद का विकास होगा। मानववाद मतलब ह्यूमैनिटी। इस आई का मतलब इनकम, इनकम से सार्वजनिक संपत्ति। जैसे जॉइंट, जॉइंट यानी कि सामूहिक प्रयास और व्यक्तिगत प्रयास। कैसे, क यानी कि शिक्षा। और ऐसे करके आपको 11 के 11 मूल कर्तव्य साथियों याद रखने हैं। साथियों मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जो यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो संप्रभुता, संप्रभुता अपने प्रस्तावना में भी है, संप्रभुता की बात अपने मौलिक कर्तव्यों में भी की गई है। एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। ये आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक में मैंने पूरा प्रयास किया गया है मौलिक कर्तव्य से बनने वाले प्रश्नों पे विचार करने का। आपने देखा होगा एक एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साथियों।